Good evening dear student. Today I will discuss JEE Mains full test 12. अगर आज के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो JEE मेंस में जो इस लेवल का पेपर आता है सेम लेवल का पेपर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल का है, 90% सेम लेवल का, 10% क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के. ओके, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. इन क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके, हाउ टू कैलकुलेट CFT. Crystal field splitting energy is directly proportional to strength of ligand. Is directly proportional to strength of ligands. Okay. If donating side is carbon, then strength will be more. If donating side is nitrogen, then less. Oxygen is less. अगर किसी भी ligand के पास डोनेटिंग साइड कार्बन है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी. लेस EN पे लॉन पेयर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी. तो क्या आएगा, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट. डोनेटम इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 27. ये क्वेश्चन 27, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड इज गिवन, मोलर कंडक्टेंस गिवन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करना और कंसंट्रेशन गिवन है. ओके, इस क्वेश्चन 27 में क्या क्या दिया आपके पास, नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड. ओके, फॉर normal butyric acid. Okay, it is normal butyric acid. This value of dissonance constant is given, कितना given है, dissonance constant 1.6 10 to the power minus 5. Okay, molar conductance at infinite dilution कितना given है आपके पास, 380 into 10 to the power minus 4 के ऑर्डर का given है. साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, और कंसंट्रेशन कितना दिया इसका, 0.01 मोलर गिवन है. और पूछा कि आपसे द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी. तो अपन इसको डिस्कस करेंगे, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी क्या आएगा इसके लिए. ओके, तो चेक करते हैं अब इसमें. देखो, स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड ले लिया मैंने. इट इज नॉर्मल ब्यूटारिक एसिड. आफ्टर डिसोसिएशन इट प्रोड्यूस butyric ions plus H positive. Its initial concentration is C, 0 concentration. After some time, its concentration is C minus X, X, X. How to calculate alpha? The ratio of dissociate mole divided by initial mole taken. X by क्या हो जाएगा, C, X का वैल्यू क्या हो जाएगा, C alpha. तो क्या मिलेगा, C alpha, C alpha, और ये क्या मिलेगा, C1 minus alpha. How to calculate dissonance constant of any electrolyte? K is equal to C square alpha square C1 minus alpha. और CC कैंसिल आउट हो गए तो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ पे मिलेगा आपको C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1. यूनिट वैल्यू विल बी 1. तो आपको रिलेशन क्या आ गया आपके पास, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. तो रिलेशन आ गया K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट रिलेशन. तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फर्स्ट रिलेशन क्या आ चुका है मेरे पास, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. ओके, रिलेशन आ चुका है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. ओके, ये फर्स्ट रिलेशन आ गया. अब यहाँ से मैं अल्फा कैलकुलेट करना, तो क्या मिलेगा मुझे, रूट K बाय C. K का वैल्यू कितना दिया आपके पास, 1.6 10 टू दी पावर माइनस 5. और ये कितना दिया आपके पास, C कितना दिया आपके पास, 10 टू दी पावर माइनस 2. तो रिलेशन क्या मिलेगा इसमें, देखो ये मिलेगा आपको 1.6 10 टू दी पावर माइनस 3. यही आपके पास मिलेगा 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4. तो क्या मिलेगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इज अल्फा. तो अल्फा का वैल्यू आ चुका है. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये तो अल्फा आ चुका है. अब मुझे यहाँ पे रिलेशन चाहिए. अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा का रिलेशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस के साथ. ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशन. अब सेकंड रिलेशन देखो, अल्फा क्या है, मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्ट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ चुका है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2. मुझे मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है. अल्फा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन ही है 38 into 10 to the power minus 3 के ऑर्डर का. तो मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन विल बी 38 मल्टीप्लाई बाय 4 10 to the power minus 5. इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 152 10 to the power minus 5 के ऑर्डर का आ चुका है मेरे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है स्टेप थर्ड में स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो स्टेप थर्ड में देखो अपना रिलेशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन K इंटू 1000 बाय मोलिटी. मोलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन ml. ओके, तो जब वॉल्यूम को ml को ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, रिलेशन K इज इक्वल टू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या मिलेगा, वॉल्यूम इन ml. अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए.
तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम किसमें 1 ml किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 10⁻²⁰ मीटर के इक्वल है। मुझे क्या चाहिए इसका होल क्यूब, तो इसका भी क्या करेंगे होल क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, ये बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल बन जाएगा। ओके, अब मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू अपने पास कितना आया था 152 10⁻⁵ के ऑर्डर का। ओके, K इंटू 1000, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10⁻⁻2 है। वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई करोगे ml2 मीटर क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से। तो देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1.52 10⁻⁻3 लिख सकते हो इसको, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो -3 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई दो क्या बन जाएगा -5 के ऑर्डर का। ओके, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, तो 10⁻3 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1.5 10⁻2 के ऑर्डर का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.52 10⁻2 इज करेक्ट आंसर। तो चेक कर लो क्या ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या आएगा इसको देख लो। इसके लिए आपके पास जो आएगा विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जो बी ऑप्शन है वो आ जाएगा, इसके लिए मैच कर रहा है करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो कितना आ रहा है इसके लिए 1.52 10⁻2 के ऑर्डर का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसमें देखो क्या दिया है। इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ एफ इज, तो देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जब बात करेंगे तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में मुझे एक्स मान लिया है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चाहिए एफ का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और यहाँ पे देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ, तो एफ का देखो ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कैलकुलेट, इसको एक्स मान लिया। वाटर कितना है 5 × 0 प्लस नाइट्रोसोनियम क्या है पॉजिटिव चार्ज लिखे, नाइट्रोसोनियम इज पॉजिटिव चार्ज लिखे, तो क्या हो जाएगा +1। इस कॉर्डिनेशन कंपाउंड को ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा +2, और सल्फेट पे चार्ज क्या आएगा -2। ओके, तो इक्वल के बाद क्या लिखेंगे +2, तो देखो यहाँ पे कितना है +1, उधर जाके क्या मिलेगा -1 +2 -1 +1, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपके पास +1 ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन विल बी +1, तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या दिया आपके पास, साइक्लोहेक्सेनॉन रिएक्ट विद इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लेगा, तो इट इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, तो ये क्या बना लेगा C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन। अब इसको रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ब्रेक होगा पॉजिटिव और CH3 पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड को जैसे ब्रेक किया आपने तो ये क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा OMgX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CH3। अब इसका वाटर से रिएक्शन करोगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक हो गया और H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा बी प्रोडक्ट, इट फॉर्म बी प्रोडक्ट। अब इसको रिएक्शन करना है कंसंट्रेट H2S4, तो कंसंट्रेट H2S4 का यूज क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या बन जाएगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, इट फॉर्म H और OH क्या हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जब वाटर रिमूव हो गए तो ये क्या बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, और इधर क्या रहेगा CH3। ओके, तो बन जाएगा सी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या दिया डाइबोरिन प्लस OH नेगेटिव आयंस, डाइबोरिन का काम क्या है एंटी मार्कोनियम रूल, एंटी मार्कोनियम रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप कॉर्नर पे आ जाएगा। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ये CH3 है और ये क्या जाएगा OH। तो चेक कर लो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, CH3 और सेकंड कार्बन पे क्या OH है, बाकी कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ओके, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन देख लो कोई मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 30 में आपके पास दिया है फेरिक क्लोराइड react with K4FeCl in aqueous solution give blue color, this separated by semipermeable membrane shown below। ओके, तो देखो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें, यहाँ पे क्या दिया है 0.1 मोलर K4FeCl6 और फेरिक क्लोराइड। ओके, और ये क्या दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो याद रखना इन इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव, यहाँ पे क्या हो सकता है ओनली solvent molecules can move, molecules can be move। ओके, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सॉलिड मूव करेंगे कि यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर मैं
K4FeCl6 की बात करूँ फेरिक क्लोराइड, तो मूव नहीं करेंगे, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। जब तक ये मूव नहीं करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो कोई कलर शो करेगा क्या, नहीं करेगा। ओके, जब तक ये इलेक्ट्रोलाइट K4FeCl6 या फेरिक क्लोराइड इस सॉल्यूशन में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक ब्लू कलर फॉर्म नहीं कर सकता। बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो ब्लू कलर फॉर्म होगा क्या, नहीं। तो नाइदर साइड ब्लू कलर इज फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नाइदर साइड ब्लू कलर विल बी फॉर्म। ओके, क्योंकि जब आपके पास ब्लू कलर फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, मुझे K4FeCl6 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना होगा, या फेरिक क्लोराइड को यहाँ से इस क्लास से इस क्लास में आना होगा। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑलवेज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बट यहाँ फेरिक क्लोराइड ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर फ्रॉम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू K4FeCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ब्लू कलर इज नॉट फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट फ्लो नहीं हो रहा है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 31 को देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेकिंग टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो मैंने अभी बताया था आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या कांसेप्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर इस पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, दूसरा कांसेप्ट आपके पास 1 स्टेरिक ग्रुप। स्टेरिक ग्रुप जितना लार्जर रहेगा उतना लेस रहेगा अपॉन 1/-m ग्रुप। जितना -m ग्रुप अटैच है उतना चार्ज को इंक्रीज करेगा, रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होगा, उतना फास्ट हो जाएगा। ओके, तो चेक करते हैं मोर चार्ज क्या है। इस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका क्लोरीन का क्या है माइनस आई इफेक्ट, तो चार्ज को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीजेस टू चार्ज, तो चार्ज सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या आ जाएगा पहले सेकंड के बाद क्या आ जाएगा थर्ड के बाद क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आई इसमें भी है, और इधर क्या दिया है CH3, उसके बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट। तो क्या आ जाएगा सेकंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 को देखो, KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज गिवन and solubility of silver chloride will be in 0.1 molar initial solution will be। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, on dissociation of silver chloride it produce silver ions plus क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl negative ions। ओके, now its solubility KSP is equal to solubility S into क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली किसको आयनाइज करना, मुझे NaCl को, तो NaCl को जब आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम आयंस प्लस क्या मिलेगा, क्लोराइड आयंस। ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी C और सॉल्युबिलिटी C, अब कॉमन क्या लगेगा इसमें, क्लोराइड को कॉमन आयन लग रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन से क्या होगा, बोथ कंसंट्रेशन एडेड, तो यहाँ पे क्या होगा S+C, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास S+C कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू क्या मिलेगा, S+C। अब यहाँ पे याद रखना, अकॉर्डिंग टू रूल हायर पावर ऑफ सॉल्युबिलिटी नेग्लेक्टेड, तो इसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दो, इंटू क्या होगा S इंटू C। ओके, तो हायर पावर को नेग्लेक्टेड, ऑल हायर पावर नेग्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रिलेशन क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू क्या आ जाएगा C। तो न्यू सॉल्युबिलिटी, जब इसको मिक्स करेंगे कॉमन के बाद क्या बन जाएगा, न्यू सॉल्युबिलिटी, तो एड्रेस का वैल्यू क्या होगा, KSP/C के इक्वल आ जाएगा। KSP का वैल्यू कितना दिया आपके पास, 10⁻⁻10 के ऑर्डर का दिया है, और NaCl का सॉल्युबिलिटी कितना दिया है, 0.1 मोलर दिया है, तो ये कितना मिलेगा, 10⁻⁻9 के ऑर्डर का आ जाएगा। विच आंसर विल बी करेक्ट, बी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट दोनों सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा KSP/C, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को देखो, 33 में क्या दिया है, क्वेश्चन 33, the number of moles of KMnO4 required to complete react with 1 mole of potassium iodide। ओके, आपको याद रखना है क्वेश्चन 33 में देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 required to complete react with 1 mole of potassium iodide। okay, this KMnO4 solution it react with potassium iodide in alkaline medium, okay, in alkaline medium MnO4 it is convert to KMnO4 convert to MnO2 और it is convert to IO3 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पे क्या जा रहा है आपके पास, +4 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हो गया, 3 का, और क्या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा -1, और ये क्या जा रहा है, +5 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हो गया ऑक्सीडेशन में, 6 का चेंज हो गया। इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा, 1:2 में आ गया। ओके, इसका क्या आ जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा 1 का चेंज हो गया। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल रेशियो को क्या करना है क्रॉस, इसका 1 का चेंज आ गया, इसका 2 का चेंज, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा,
1 mole of potassium hydroxide with 2 mole of caminophore. Okay, 1 mole of potassium hydroxide with 2 mole of caminophore. The answer will be 2 will be correct answer. Okay, अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो रिएक्टेंट साइड, इसको देखते हुए प्रोडक्ट साइड को बैलेंस कर लो. ओके, इसको भी आयनिक फॉर्म में लिख दो. इसको भी क्या करना है आपको आयनिक फॉर्म में. तो ये क्या बन जाएगा, कैमिनोफोर नेगेटिव, इधर क्या होगा आई नेगेटिव. दिस कन्वर्ट टू MnO2 प्लस क्या बन जाएगा IO3 नेगेटिव. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ पे भी क्या है 2, तो 2 कर दो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो. ओके, आंसर क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट आ जाएगा. 1 से क्या हो जाएगा 2 मोल. तो 1 मोल पोटेशियम हाइड्रेट विद 2 मोल ऑफ कैमिनोफोर. आंसर विल बी 2 विल बी करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 को देखो. 34 में क्या दिया आपके पास. क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास गिवन है, which of the following order is correct for size in aqueous solution. In aqueous solution, small size small cations becomes larger cation. Small size cations becomes larger size due to its high hydration energy. Due to its high hydration energy. Okay, due to its high hydration energy. तो आपको याद रखना है, small size cation become larger size due to its high hydration. तो first option is correct. Second है bond dissolution energy, correct है. Due to small size of fluorine, bond dissolution energy is less due to lone pair repulsion. In fluorine case of fluorine, due to lone pair repulsion, its bond dissolution energy is less. Repulsion force is dominant. Repulsion force is dominant or attraction force. So bond dissolution energy is less. तो क्या आ जाएगा, it is correct answer. In solubility, concept of solubility, side difference is more. It is small size, it is larger size. Side difference is more. Size difference is more. More solubility. All is correct. A, B, C are correct. So all of this is correct. क्या आ जाएगा, D option will be correct. All of this is correct. Okay. All of this option will be correct. Solubility को इससे चेक करना, always size difference से चेक करना. Okay. देखो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन 35 में. In mixed oxide, O2 negative CCP arrangement. Okay. क्वेश्चन 35 को देखो क्या दिया है. In oxide of O2 CCP arrangement. Okay, CCP is equal to FCC. Okay. In oxide ions O2 negative, 4 atom is present. ऑक्सीजन का रहेगा कॉर्नर प्लस फेस, का रहेगा कॉर्नर प्लस फेस. CCP का मतलब क्या आपके पास, ऑल एटम इज कॉर्नर प्लस फेस. ओके, एटम कहाँ रहेंगे कॉर्नर पे और क्या रहेंगे फेस पे. तो कॉर्नर पे कितना हो गया 8 × 1/8 और फेस पे कितना हो गया आपके पास, फेस पे कितना हो गया 6 × 1/2. तो आंसर कितना आ गया 1 + 3 कितना हो गया 4 एटम. तो ऑक्सीजन के एटम कितने आ जाएंगे 4. तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स आ गए. अब उसने क्या किया, ए पॉजिटिव प्रेजेंट इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल. ओके, तो कंसेप्ट क्या है, टेट्राहेड्रल के जितने एटम है उसे ट्वाइस रहेगा. टेट्राहेड्रल कितना हो गया 8 और यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, ए पॉजिटिव 2 है और कितने पोर्शन पे इसके 1/8. टोटल टेट्राहेड्रल कितना 1/8, तो ये कितना हो गया 1. मतलब ए पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट है 1/8 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल. 1 एटम इसका बन गया. अब इसके बाद देखो बी पॉजिटिव +3 को चेक करते हैं. यहाँ पे कितना है +3 और ये क्या है 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल. तो ये अपने पास क्या मिलेगा 1/2 × टेट्राहेड्रल. अब टेट्राहेड्रल की जब बात करें एटम कितने इसमें 4 है, तो कितना मिलेगा 2 एटम. तो बी के कितने एटम्स हो जाएंगे 2 एटम. तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा इसके लिए A1 B2 और ये क्या बन जाएगा O4. तो करेक्ट फॉर्मूला विल बी ए आंसर विल बी करेक्ट, A B2 O4 विल बी करेक्ट आंसर. ओके, अब क्वेश्चन 36 को देखो. 36 में क्या दिया है. इन क्वेश्चन 36 बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज given benzene diazonium chloride. Okay, it form chlorobenzene plus N2 gas. Okay, now half life independent on concentration of A. That means reaction belong to first order. Okay, तो ये कंफर्म हो गया कि रिएक्शन बिलोंग टू फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि टी ऑफ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन. दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर. ओके, आफ्टर 10 मिनट्स कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 10 लीटर. तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आफ्टर 10 मिनट्स तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना है 10 लीटर है. ओके, और आफ्टर कंप्लीशन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इट कंसंट्रेशन बिकम 0 और ये कितना बन रहा है 50 लीटर. इसका मतलब है इनिशियल में कंसंट्रेशन जितना रहा होगा
वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इनिशियल में कंसंट्रेशन कितना रहा है, कंप्लीशन अगर ये हो गया तो 50 लीटर प्रोड्यूस करा, मतलब इनिशियल में कंसंट्रेशन कितना रहा होगा इसका, T0 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना रहेगा 50 लीटर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास 50, और आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन की मैं जब बात करूंगा आफ्टर 10 मिनट्स तो क्या बन जाएगा C0 माइनस 1, तो C0 कितना है 50 और 10 मिनट पे कितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में 10 लीटर, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 इज 40 लीटर। ओके, तो C0 माइनस 6 क्या हो जाएगा 40, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मिलेगा 50। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को अपन फॉलो करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इसमें, देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो देखो इसमें क्या आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये मिलेगा आपके पास K इज इक्वल टू 2.303, इधर क्या मिलेगा T log C0 अपॉन C0 माइनस 1, तो C0 का वैल्यू कितना है मेरे पास 50 और C0 माइनस 6 कितना हो गया 50 माइनस 10 इज 40, तो ये क्या होगा 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.303, नंबर ऑफ टाइम कितना दिया 10 मिनट्स, तो ये क्या मिलेगा log 5/4, log 5/4 का मतलब कितना हो गया log, ये बन जाएगा log 1.5। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, चेक करो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होगा इसके लिए। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्या आ जाएगा इसके लिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 2.010 log 0.25 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन 37 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 37 देखो Na to Na ऑक्सीडेशन, इधर क्या रिडक्शन हो रहा है Na to Na प्लस 2 ऑक्सीडेशन, सिल्वर का क्या रिडक्शन हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस गिवन है, क्या दिया है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे क्या चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाता है, ये क्या मिलेगा 0.25 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पे क्या दिया मुझे सिल्वर का रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए मुझे। ओके, और कैलकुलेट क्या करना है मुझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ सेल विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चेक करते हैं इसके लिए, देखो क्या आएगा इसमें। तो आपके पास जो गिवन है देखो क्या दिया है इसमें, अकॉर्डिंग नॉट्स इक्वेशन क्या मिलेगा ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। ओके, Na का क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो Na सॉलिड कन्वर्ट टू Na प्लस 2 प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ओके, और सिल्वर में क्या होगा सिल्वर प्लस आयंस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ 2 सिल्वर सॉलिड। अब मुझे क्यों कैलकुलेट करना है यहाँ पे एनोड कैथोड कंसंट्रेशन, तो इधर क्या मिलेगा Na प्लस 2 कंसंट्रेशन, क्यों सॉलिड का एक्टिव मास क्या यूनिटी है, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे सिल्वर प्लस 1 कंसंट्रेशन की पावर 2। ओके, अब दोनों कंसंट्रेशन भी कितना दिया, इसका भी 1 मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, इसका भी क्या दिया 1 मोलर कंसंट्रेशन इस गिवन है। ओके, और ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 2 है, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा ईएमएफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन, और ये क्या मिलेगा log 1। अब log कितना हो गया log 1 इज 0, तो ये टर्म में क्या हो गया टोटल 0 बन गया, तो ईएमएफ सेल किसके इक्वल आ गया मेरे पास, ये ई नॉट के इक्वल आ गया। अब ई नॉट क्या होता है एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ई नॉट क्या होता है एनोड प्लस कैथोड, एनोड प्लस क्या होता है कैथोड। ओके, एनोड पे क्या मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और कैथोड पे क्या चाहिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल। अब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था 0.25 और रिडक्शन कितना था 0. सिल्वर का 85, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.15 वोल्ट। तो चेक कर लो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो चेक कर लो क्या आ जाएगा इसके लिए विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसके लिए जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1.05 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो क्या आएगा इसके लिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। तो मुझे बताओ दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या, देखो यहाँ पे क्लोरीन है क्या इसके पास, नहीं है, यहाँ पे ब्रोमीन है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम, ये क्या है नॉट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है इट इज नॉट आइसोमर टू ईच अदर, तो क्या होगा नो आइसोमर्स। ओके,
फॉर्मूला सेम है क्या, देखो इसमें क्लोरीन है क्या नहीं, इसमें ब्रोमीन है क्या नहीं, तो फॉर्मूला सेम है क्या नहीं, दिस इज नॉट आइसोमर टू ईच अदर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नो आइसोमर टू ईच अदर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसको देखो क्या दिया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो चार ऑप्शन दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, +3 है। ओके, और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे भी +2 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, और Na का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है यहाँ पे +2 है। ओके, सभी का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर लिया। अब ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देखो डोनर साइड क्या है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेस पेयरिंग, तो पेयरिंग कॉजेस करेगा। अब देखो यहाँ पे 3d6 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे तो कहाँ से आयनाइज होगा, लोअर एनर्जी में से, 4s का एनर्जी क्या लेस है, तो यहाँ से आयनाइज कर देंगे तो क्या मिलेगा 3d6 और 4s0। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेस पेयरिंग, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग कॉजेस करेगा। अब डी ऑर्बिटल में जब पेयरिंग कॉजेस करेगा तो ये क्या होगा, 1 2 इधर क्या होगा, 1 2 इधर 1 2, तो क्या मिलेगा आपके पास 2 ऑर्बिटल आर वैकेंट, तो ये क्या बना सकता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब सिमिलर केस में CO में देखो, CO में +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है 3d6 और क्या मिलेगा 4s0, तो 3d7 में से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे तो 3d7 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयनाइज हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आयनाइज किया तो कितना मिलेगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहाँ पे भी कितना है सेम 2 ऑर्बिटल वैकेंट, तो क्या बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देखो MnCl6 +4 -2, Mn में इलेक्ट्रॉन्स कितना है 5 है, 3d5 4s2, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 5 में भी क्या बनेगा इनर ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाएंगे। बट Ni में देखो, Ni में क्या है मेरे पास 3d8 और ये क्या मिलेगा 4s2, तो क्या मिलेगा 3d8 4s0, तो यहाँ पे D में क्या मिलेगा आपको, D में 1 2 1 2 1 2 और 1 2 ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल ओनली 1 वैकेंट है, ओनली क्या है 1 वैकेंट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाएगा, या तो बनाएगा sp3d2 या d2sp3 बनाएगा, तो यहाँ पे मुझे इनर ऑर्बिटल कितना चाहिए 2 वैकेंट चाहिए, बट है कितना ओनली 1, इसलिए क्या बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ऐसा नहीं ले सकते कि इनर का लिए एक आउटर का, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो चाहे तो आप दोनों आउटर ऑर्बिटल लेंगे, दोनों क्या लेंगे इनर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ही करेंगे। ओके, आइदर दोनों आउटर ऑर्बिटल या दोनों क्या फॉर्म करेंगे, आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या दिया इसमें, क्वेश्चन 40 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑकरिंग इन गैल्वानिक सेल इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये रिलेशन आपको याद रखना है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0। क्या चाहिए मुझे, ई नॉट सेल का वैल्यू, ई सेल का वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे, ई नॉट सेल इज नॉट ग्रेटर देन 0, मुझे क्या चाहिए, ई सेल इज ग्रेटर देन 0, क्या चाहिए मुझे, ई सेल इज ग्रेटर देन 0, तो देखो ग्रेटर देन 0, और डेल जी का वैल्यू किसके इक्वल है, -nf ई नॉट सेल के इक्वल है, और ई नॉट सेल का वैल्यू क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव तो डेल जी क्या बन जाएगा प्लस नेगेटिव, तो मुझे ई नॉट सेल का डेल जी क्या चाहिए, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो करेक्ट हो गया लेस देन 0। अब मुझे के और क्यू में चाहिए, क्यू इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा सैचुरेटेड, अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन क्यू तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर क्यू का वैल्यू ग्रेटर देन के तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किधर प्रोसीड करेगा, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे क्या चाहिए, के इज ग्रेटर देन क्यू, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0, डेल जी इज लेस देन 0 और के इज ग्रेटर देन क्यू, तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, देखो ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑल लिगेंड आर डिफरेंट, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड है, अगर अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड है 3 सिमिलर, तो ये भी क्या बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, ये भी क्या बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब यहाँ पे देखो सिस फॉर्म में क्या होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ट्रांस फॉर्म में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को से क्या हो जाएगा ऑप्टिकली नेगेटिव बन जाएगा, तो इट इज क्या हो जाएगा ऑप्टिकली नेगेटिव, बाकी सभी क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या रहेगा ऑप्टिकली नेगेटिव रहेगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ मैं कैसे होगा ऑप्टिकली नेगेटिव, क्यों होगा इसका रीजन देखो। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो आपने यहाँ पे CO को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है इट इज इथाइलिन डायमाइन। ओके, तो इसको कभी भी 180 पे अटैच नहीं कर सकते, 90 डिग्री पे अटैच करना है इथाइलिन डायमाइन को, एन को यहाँ अटैच कर दिया, एन को यहाँ अटैच कर दिया, देखो एन को यहाँ अटैच कर दिया इथाइलिन डायमाइन को, यहाँ पे Cl को अटैच कर दिया Cl को।
अब मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से क्रॉस कर दिया, ओके, ऐसे क्रॉस किया मैंने, कैसे क्रॉस किया, ऐसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक, तो ऑप्टिकली इनेक्टिव, क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव, तो डी ऑप्शन विल बी ऑप्टिकली इनेक्टिव। बाकी सभी क्या है, नो सिमेट्री, इस फॉर्म में क्या रहेगा, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, और ट्रांस में क्या होगा, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री इट बिकम्स ऑप्टिकली इनेक्टिव, ओके, तो डी आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 42 को देखो, 42 में क्या दिया है, क्वेश्चन 42, which of the following does not contain magnesium, okay, what is carnallite, KCl, magnesium, what is carnallite, KMgCl3.6H2, तो देखो मैग्नीशियम प्रेजेंट है इसमें भी। इप्सम सॉल्ट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2, व्हाट इज इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2, इसमें भी क्या है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। बट मैग्नेसाइट क्या होता है, मैग्नेसाइट इज FeO Fa2O3, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट है क्या, नहीं है मैग्नेसाइट में। और लास्ट जो दिया मैग्नेसाइट, ओके, तो मैग्नेसाइट में भी क्या होगा आपका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें भी मैग्नीशियम प्रेजेंट, देखो मैग्नीशियम किसमें प्रेजेंट नहीं है, मैग्नेटाइट में प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, मैग्नेटाइट। देखो कार्नेलाइट का क्या बन गया आपके पास, कार्नेलाइट KMgCl3.6H2, इप्सम सॉल्ट क्या बन चुका है, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2, और मैग्नेटाइट क्या बन रहा है, FeO Fa2O3, और मैग्नेसाइट क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो क्वेश्चन 43 को डिस्कस करेंगे, देखो क्या दिया 43 में दिया कि आपके पास among electrolyte the most effective coagulating agent for arsenic sulfide is, this arsenic sulfide, this is negatively charged ligand, ये अपने पास क्या है, it is नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अब इसको प्रेसिपिट बनाने के लिए क्या चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज, तो मोर पॉजिटिव चार्ज कितना है, सोडियम पे +1 है, कैल्शियम पे चार्ज देखो, कैल्शियम पे चार्ज कितना है, +2, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, +3 है, और अमोनियम पे +1 चार्ज है, तो मोर चार्ज किस पे, एल्युमिनियम सल्फेट, तो क्या करेगा, इसके चार्ज को जल्दी से न्यूट्रलाइज कर जाएगा, न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिट देगा, तो क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट इज इजिली प्रेसिपिटेट, ओके, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन कौन देगा, मैग्नीशियम, सॉरी एल्युमिनियम सल्फेट, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके, आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो 44 में क्या दिया आपके पास, एनिलीन रिएक्ट विद HNO2, दिस डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या बना लेगा, N2Cl का फॉर्मेशन करेगा, ओके, सेंड में रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, साइनाइड, इधर क्या बन जाएगा आपके पास, डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बन जाएगा, साइनाइड, ओके, ये क्या रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करने से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस एनआई, साइनाइड रिडक्शन करेंगे अमाइंस में, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपके पास CH2 प्लस क्या बन जाएगा, NH2। अब HO2 की रिएक्शन करेंगे तो HO2 क्या करेगा, इसमें नाइट्रोसो प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ से N2 को प्रोड्यूस कर देगा, N2 रिलीज कर देगा, तो देखो इसमें HNO2 की रिएक्शन करोगे तो ये क्या बनाएगा आपके पास, नाइट्रोसो, और नाइट्रोसो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से N2 रिप्लेस हो जाएगा, वाटर रिप्लेस हो जाएगा, ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, N2 गैस, और यहाँ से वाटर रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायंस, ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वो वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, ओके, वाटर के लॉन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, जब लॉन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, CH2 इधर क्या बन जाएगा, OH, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2OH, तो देख लो क्या आएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी मैच कर सकता है कैसे नहीं, देखो क्या बन जाएगा, CH2OH, डाइरेक्शन रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, सेकंड में क्या बन जाएगा, साइनाइड, इसका रिडक्शन करने पर अमाइंस बन जाएगा, HNO2 क्या करेगा, N2 प्लस वाटर रिप्लेस करके कार्बोकेटायंस बनाएगा, ओके, और फिर वाटर अटैक करके क्या बन जाएगा, CH2OH, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को देखो, 45 में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है CH3CH2OHCl अमोनिया रिएक्ट विद टू फॉर्मेशन ऑफ X, ब्रोमीन प्लस KH हुआ है, NO2 प्लस HCl Z विल बी, ओके, तो ये क्या बनेगा आपके पास, पहले अमाइड का फॉर्मेशन करेगा, दिस फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, इधर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2, तो यहाँ मैग्नीज क्या बनेगा, SN2TH, क्या बन जाएगा, SN2TH, Cl को NH2 रिप्लेस कर जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अब ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये अपने पास रिएक्शन कौन सा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, अमाइड से NH2 का फॉर्मेशन करेगा इथाइलामाइन, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइलामाइन का फॉर्मेशन कर जाएगा, तो Y बन चुका है। अब इस पर रिएक्शन करेंगे अगेन NO2 प्लस HCl, इसका काम अगेन क्या अपने पास, HNO2 को प्रोड्यूस करना, और ये क्या बनेगा, NO2 नाइट्रोसो, अगेन नाइट्रोसो यहाँ पे टेक करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, N2 को रिप्लेस कर देगा, वाटर को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायंस। अब कार्बोकेटायंस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अटैक करेंगे, इधर क्या बन जाएगा, OH, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल,
तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन भी करेक्ट, एथेनॉल विल बी फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। अब क्वेश्चन 46 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 46। ओके, तो क्वेश्चन 46 में आपके पास जो गिवन है ये दिया है 1 ग्राम आर्सेनिक डिसॉल्व इन 86 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, बेंजीन डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 1.3 डिग्री सेल्सियस टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ओके, अपने पास क्या दिया, केएफ गिवन ही है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन ही है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, ये पूछा हुआ है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट दिस फॉर्मूला ऑफ डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इनटू स्मॉल एम। अब ये कितना दिया आपके पास, ये दिया आपके पास 5.50 माइनस 5.31। ओके, आई का वैल्यू कितना है 1, के एफ कितना दिया 4.9, और स्मॉल एम कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट कितना दिया 1 ग्राम आर्सेनिक। ओके, मुझे मोलर मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना है, और बेंजीन का सॉल्वेंट का मास कितना दिया 86 ग्राम। ये क्या हो जाएगा 86 और मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 1000। ओके, इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.19, और ये क्या बन जाएगा 4.1, ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय मोलर मास को इधर लेके चले जाओ, मोलर मास, तो मोलर मास किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा 0.19 इंटू 86। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 300। अब मुझे बताओ एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी ऑफ आर्सेनिक इनटू कितना हो जाएगा n, टोटल एटॉमिसिटी मिला के कितना मास प्रोड्यूस कर रहे हैं 300, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 300। तो वैल्यू ऑफ n विल बी, तो n का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 300 डिवाइड बाय इसका मास कितना है आर्सेनिक 75, तो 75 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4। तो एटॉमिसिटी ऑफ आर्सेनिक विल बी 4, दैट मींस फार्मूला क्या बन जाएगा आर्सेनिक का, ये बन जाएगा AsO4। तो आर्सेनिक का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा AS4 का फार्मूला बन जाएगा। ओके, तो 4 एटम विल बी 4, एटॉमिसिटी ऑफ आर्सेनिक विल बी 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास 10 ml 0.2 molar KXS2 required 8 ml 0.KMnO4 solution, the value of X will be। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, फॉर्मूला इज गिवन KX H2O4Y। ओके, इट रिएक्ट विद KMnO4। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mn+2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7, यहाँ पे कितना है +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 5, रिडक्शन का चेंज हो गया। ओके, according to law of chemical equivalence, according to law of chemical equivalence, N1V1 of this salt is equal to N2V2 of KMnO4। अब N2V2 of KMnO4 गिवन ही है, कितना दिया 8 ml 0.2 मोलर, तो इसका वॉल्यूम नॉर्मलिटी देख लो कितना दिया मोलिटी 0.2, और एन फैक्टर कितना है KMnO4 का 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना हो गया 8 मिली इक्विवेलेंट, मतलब N1V1 का वैल्यू कितना हो गया 8 मिली इक्विवेलेंट। तो इसके मिली इक्विवेलेंट को इसके इक्वल कर दो। तब यहाँ पे देखो दिस कंपाउंड के मुझे क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ x चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका मोलिटी कुछ दिया है इसमें 0.2, तो क्या होगा 0.2 इंटू एन फैक्टर मल्टीप्लाई पे वॉल्यूम कितना दिया इसका, वॉल्यूम कितना दिया 10 ml, तो 10 के इक्वल कर दिया, तो ये कितना हो गया एन फैक्टर इंटू कितना हो गया 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 4। दैट मींस क्या होगा एन फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट विल बी 4। अब 4 एन फैक्टर का मतलब क्या है, इट इज सॉल्ट है। और हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। तो देखो पोटेशियम KX और H मिला के मुझे कितना चार्ज चाहिए, प्लस चार्ज चाहिए। ओके, अब हाइड्रोजन पे कितना है +1 चार्ज है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मुझे K3H, तभी क्या मिलेगा +1 कितना मिलेगा +4 चार्ज मिलेगा। ओके, तब जो एन फैक्टर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इसका मतलब पोटेशियम के एटम कितना होना चाहिए 3 एटम्स होने चाहिए, तभी +4 चार्ज मिलेगा। अगर Y का वैल्यू पूछे तो यहाँ पे जितना चार्ज कैटायंस पे उतना एनायंस पे होना चाहिए। अब ऑक्सीडेट पे चार्ज कितना है -2 चार्ज है, तो कितने एटम रखेंगे +4 चार्ज हुए, तो ऑक्सीडेट के एटम कितना रखेगा 2, तो Y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, X का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो आंसर X पूछा है तो कितना हो गया 3, Y पूछ दो 2, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, आंसर विल बी 3। ओके, तो आंसर विल बी 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके पास, इन क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग एसिड न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ NaOH। अब मुझे बता NaOH का एन फैक्टर कितना है, देखो यहाँ पे जो दिया आपके पास 1 मोल ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एसिड न्यूट्रलाइज एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ NaOH। तो मुझे क्या चाहिए, NaOH का एन फैक्टर 1 है, तो मुझे एसिड का भी एन फैक्टर 1 चाहिए, तभी वो एग्जैक्ट न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ओके, तो NaOH का एन फैक्टर कितना है मेरे पास, एन फैक्टर इज 1, तो जो भी आप एसिड लेंगे यहाँ पे उसका एन फैक्टर भी कितना चाहिए मुझे 1, वो तभी उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो एन फैक्टर 1 वाले चेक कर लो,
HCl क्या है मेरे पास, HCl इज n फैक्टर कितना है इसका 1 है, ओके, n फैक्टर इज 1। इसके बाद देखो HNO3 का n फैक्टर कितना होगा, एंड HNO3 का n फैक्टर भी कितना होगा इसका 1 हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद देखो H3PO2 n फैक्टर कितना हो गया 1, तो H3PO2 का n फैक्टर भी कितना हो गया 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 इसका n फैक्टर भी कितना हो गया 1। तो कितने एसिड है जो एग्जिट न्यूट्रलाइज होंगे, 4 एसिड, क्या क्या है, HCl, HNO3, H3PO3, H3PO2 और क्या होगा ऑर्थोबोरिक एसिड, तो 4 एसिड। देखो बाकी कितना n फैक्टर 2, n फैक्टर 2, n फैक्टर 3, n फैक्टर 2, ओके, n फैक्टर 2, ओके, बाकी सभी में 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन फाइनल प्रोडक्ट इज, ओके। तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट में व्हाट इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो बेंजीन की रिएक्शन करना है मुझे नाइट्रेशन, फर्स्ट क्या करना है मुझे नाइट्रेशन, इट इज बेंजीन। आप नाइट्रेशन करोगे फर्स्ट में, तो नाइट्रेशन में क्या मिलेगा NO2 अटेंगे स्पीसीज, तो NO2 से क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, इट फॉर्म नाइट्रोबेंजीन, ये क्या बना लेगा नाइट्रोबेंजीन, ओके। आप सेकंड पे भी रिडक्शन करना है, सेकंड पे रिडक्शन करना है टीम प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा NH2, इट इज फॉर्मेशन ऑफ NH2, ये बन जाएगा NH2, ओके। अब थर्ड ऑप्शन में क्या करना है मुझे ब्रोमिनेशन करना है, Br2 प्लस वाटर की रिएक्शन करना है, क्या जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या मिलेगा ऑल ऑर्थो पैरा पोजीशन बॉन्डेड विद Br, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये NH2 यहाँ पे रहेगा, इसका ऑर्थो पोजीशन क्या हो गया Br, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा Br और पैरा पे क्या हो जाएगा Br पोजीशन, ओके। अब मुझे क्या करना है इसका डाइजेशन करना है एनिलीन का, इसका रिएक्शन करना है मुझे NO2 प्लस HCl डाइएजोटाइजेशन, ओके। तो डाइजेशन से क्या मिलेगा यहाँ पे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, तो ये क्या बन जाएगा N2Cl, यहाँ पे क्या मिलेगा Br, यहाँ पे क्या मिलेगा Br, इधर क्या मिलेगा Br, ओके। अगेन मुझे रिएक्शन क्या करना है Cu2 Br2 प्लस HBr, ओके। तो सेंड में रिएक्शन से क्या मिलेगा Cu2 Br2 प्लस HBr, तो ये Br रिप्लेस बाय डायजोनियम ग्रुप, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे चेक करके देख लो कितने हाइड्रोजन आ गए इसमें, एक तो Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, एक Br तो यहाँ पे था, और डायजो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया Br में, तो कितने आ जाएंगे 4 Br, तो आंसर विल बी 4। तो कितने Br आ जाएंगे इसमें 4, तो आंसर विल बी 4 विल बी करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 50 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है which of the following treated with excess of Br2 water, total number of position where bromination will take place, okay। देखो अगर मैं Br की बात हो तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो पैरा डायटिंग, इधर प्लस M ग्रुप है, तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन क्या आ जाएगा इसका सॉरी ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन यहाँ पे, तो Br 3 जगह अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे OH ग्रुप है, इसका प्लस M लगेगा, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है, पैरा पहले से ब्लॉक है, 2 पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। अब ये क्या है ऑर्थो पोजीशन, तो ये क्या है ऑर्थो पोजीशन, ये क्या है मेटा, ये क्या है पैरा, 2 पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। कितना हो गया 2 + 2 4 5 6 7, तो 7 जगह भी Br अटैच हो सकता है। देखो ये OH ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है Br, यहाँ अटैच हो सकता है Br, एक Br यहाँ पे क्या हो सकता है 3, यहाँ पे 2 पोजीशन है, यहाँ पे 2 पोजीशन है, बाकी कहीं पे है क्या नहीं, आंसर विल बी 7 विल बी करेक्ट आंसर, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।